नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर से है। जिला महिला चिकित्सालय में सदस्य राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश नीलम प्रभात की अध्यक्षता में कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नवजात बच्चियों के हाथों में से केक कटवाकर उनका जन्मोत्सव भी मनाया गया व उन्हें उपहार स्वरूप बेबी नेट बेड व बेबी किट प्रदान किया गया। सदस्य ने महिला अस्पताल का भ्रमण कर निरीक्षण भी किया तथा उपस्थित चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। महिला सशक्तिकरण हब कार्मिकों द्वारा नवजात बच्चियों का कन्या सुमंगला में तत्काल आवेदन करने हेतु अभिभावकों को आवेदन प्रक्रिया से अवगत कराया। जिला प्रोबेशन अधिकारी शक्ति त्रिपाठी द्वारा बच्चियों के माता पिता व अभिभावकों को कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना व अन्य विभागीय योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिसमें वह आवेदन करके लाभ प्राप्त करे व महिला कल्याण विभाग द्वारा जो भी योजनाएं चल रही है उसका पंपलेट वितरण किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लोगो प्रतीक चिन्ह चस्पा किया गया। सदस्य द्वारा अस्पताल के प्रांगण में अस्पताल में जन्म ली हुई बच्चियों के नाम पर अमरूद का वृक्षारोपण भी किया। कार्यक्रम में जिला महिला अस्पताल की प्रभारी महिला चिकित्सालय डॉक्टर आशुतोष, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर, नर्स एवं महिला कल्याण विभाग से मंजू यादव, पूजा मौर्य, दिव्या जायसवाल, शालिनी, सीता सिंह, मोनू आदि के साथ आम जनमानस उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं कि इस कन्या जन्मोत्सव के बारे में सदस्य राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश नीलम प्रभात का क्या कहना है। कन्या जन्मोत्सव का तो एक पहला उद्देश्य ही ये है कि जो बेटी के जन्म पर जो कुछ दिनों पहले तक मायूसियां थी लोगों में, वो दूर हो जाए। उनको लगे कि कन्या का जन्म होना केवल एक घटना नहीं है, बल्कि ये ऐसा खुशी का पल है जिसमें हमारा समाज भी खुश होगा, हमारे साथ जो डॉक्टर्स हैं वो भी खुश हैं, हमारे बाकी प्रशासनिक लोग जो हैं उनका भी बहुत जोर रहता है, उनको भी अच्छा लगता है कि कन्या जन्म ले। इसके पीछे जो एक बहुत बड़ी सोच और ऑब्जेक्टिव है, ये है कि लिंगानुपात को कम करना। और वो कमोवेश अब धीरे धीरे सामने भी आया है। कुछ इस तरह से भी आया कि प्रोत्साहन जो मिल रहा है कन्याओं के जन्म मनाना, कन्याओं के जन्म पर उनके लिए घोषणा करना कि उनके लिए सरकार ने योजना दी है। बहुत समय पहले तक मैं देखती थी कि पता नहीं होता था, तब ये योजनाएं कुछ थी, पता नहीं होता था। बट अब इस तरह के आयोजन में एक बार सिंगल विंडो जिसको कहेंगे कि एक टेबल पर जब वो खड़ी होती हैं आके, तो एक तरफ उनको किट्स दिए जाते हैं, समझाया जाता है कैसे आप रखेंगे। डॉक्टर भी उनके साथ बिल्कुल आत्मसात होकर बात करती हैं, और दूसरी तरफ प्रशासन के लोग ये बताते हैं कि आपकी कन्या हुई है, इसकी जिम्मेदारी अब सरकार की ही है, आपको हर संभव मदद दी जाएगी और दी भी जा रही है। तुरंत बताया भी जा रहा है कि इतने पैसे मिलेंगे। तो ये जो ये जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम है बिल्कुल अद्भुत। और हमारे जनपद में जब भी मैंने देखा है, जब भी मैं आई हूँ इस कार्यक्रम में, एक नई चीज देखने को मिली है। वो ये है कि जो भी इसको सेलिब्रेट करता है वो ये मान के करता है कि मेरी कन्या जन्म ली है, चाहे वो हमारे नर्सेस बहने हों, डॉक्टर्स हों, या जो देखभाल कर रही है हमारे ये जो बोनिस स्टाफ सेंटर की बहन लोग बैठी हैं। प्रोविजन अधिकारी का तो कुछ कहना ही नहीं है। मैं इनके लिए बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ कि ये समय लेती रहती हैं सभी जनप्रतिनिधियों का कि आप आए और कन्या जन्मोत्सव मनाएं बड़े कैनवास पर, कि हमारे मिर्जापुर जनपद में सभी को ये पता चले कि कन्याओं का भी जन्मोत्सव हो सकता है। तो 16 संस्कार के अतिरिक्त ये सारे संस्कार एक मुझे समझ में आ रहे हैं जो सार्वजनिक होगा।